और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में बड़ा अपडेट आया है। अपडेट ये है कि आरोपी सागर शर्मा का आधार कार्ड सामने आ गया है। इसके अलावा आधार कार्ड में लखनऊ का पता दर्ज है, ये बात भी सामने आई है। जांच की जा रही है और पता सही है या गलत, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। आधार कार्ड की जांच इस वक्त आईबी की टीम कर रही है। ये बड़ी बात सामने आई है। आरोपियों से अभी भी पूछताछ की जा रही है। आधार कार्ड की तस्वीर भी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप ये देखिए, आरोपी का आधार कार्ड सामने आ गया है। आरोपी सागर शर्मा का आधार कार्ड आप देख पा रहे हैं और इस आधार कार्ड पर लखनऊ का पता दर्ज है। ये पता सही है या गलत, ये आधार कार्ड फर्जी है या फिर असली, इसकी फिलहाल अभी जांच पड़ताल की जा रही है। आईबी की टीम जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर उस वक्त की है जब संसद भवन के भीतर अफरा तफरी का माहौल दिखा इन आरोपियों की वजह से, और पहली तस्वीर है आरोपी का आधार कार्ड सामने आ गया। हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? दिल्ली पुलिस के द्वारा आज 4 लोगों को आज हिरासत में लिया गया है। उसमें से एक जो आरोपी है जिसका नाम सागर शर्मा है, उसका जो एक आधार कार्ड सामने आया है, वो आधार कार्ड में उसके पिता का नाम रोशन लाल शर्मा और उसका एड्रेस जो है रामनगर आलमबाग लखनऊ बताया जा रहा है। लेकिन ये आधार कार्ड उसके पास से बरामद हुआ है और इसी आधार कार्ड के आधार पर उसको एक पास जनरेट किया गया था, जो मैसूर के एक सांसद हैं उनके माध्यम से बकायदा एक विजिटर पास जो है वो जारी किया गया था और उसी के आधार पर ये सागर शर्मा पार्लियामेंट के अंदर में प्रवेश किया था। हाँ। तो अब यहाँ पे जांच एजेंसी ये जानना चाह रही है और दिल्ली पुलिस ये जानना चाहती है कि इसके पास से जो आधार कार्ड बरामद हुआ है जिसमें ये डिटेल्स आ रहा है, क्या ये उसका ही है या किसी अन्य का है। तो ये मामला अब जांच पड़ताल का है। तो दिल्ली पुलिस इसके साथ साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी की टीम इस मामले की पड़ताल में जुटी है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि ये 4 जो लोग हैं, इन चारों लोगों के बीच में आपस में क्या कनेक्शन है, कैसे आपस में ये लोग आपस में एक दूसरे को मिले और एक ही वक्त में 2 लोग संसद के अंदर में और 2 लोग संसद के बाहर जिस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिए हैं, तो इस मामले की पड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही ये भी जानने का प्रयास किया जा रहा है क्या इन चारों के अलावा कुछ और भी लोग थे जो इसको पूरे इम्प्लीमेंट करवा रहे थे, उसके इशारे पे इन तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये भी अब जांच का मसला है। तो एक तरह से कहा जा सकता है चारों एक दूसरे से जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई उनको जोड़ने वाला भी होगा। बाकी 3 के बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है शंकर? बाकी जो की बात करें तो एक लड़की है जो जिसे हिरासत में लिया गया, जिसका नाम सबसे पहले आया था नीलिमा, वो हरियाणा के हिसार का रहने वाली है। इसके साथ ही तीसरा जो शख्स है उसका नाम है मनोरंजन डी, जो मूल रूप से मैसूर का रहने वाला है, कर्नाटक का रहने वाला है। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात होगी कि सागर शर्मा और मनोरंजन डी ये दोनों एक ही एमपी के द्वारा बनाए गए जो पहचान पत्र होता है। ठीक है, ये बात शुरुआत से सामने आ रही। शंकर, इस मामले में और जानकारी आप इकट्ठा करिए, फिर से आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीतापुर में दरोगा को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे के नाम से धमकी मिली है और पुलिस ने मामले में केस दर्ज भी कर लिया है। धमकी मिलने के बाद पीड़ित दरोगा का परिवार दहशत में है। धमकी देने वाले शख्स ने दरोगा सहित उसके बेटे को जान से मार देने की धमकी भी दी है। धमकी भरे मामले को लेकर एसपी ने कहा कि दरोगा को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मिली धमकी की जब जांच की गई तो वो धमकी फर्जी पाई गई। जिस व्यक्ति ने दारोगा को धमकी दी है उसका दारोगा से आपसी विवाद चल रहा है। धमकी देने वाले की तलाश लगातार जारी है। के अंतर्गत एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा ये बताया गया कि उनको किसी व्यक्ति के द्वारा फोन करके धमकी दी गई है। इसमें जो उसकी जांच की गई तो इसमें ये प्रकरण प्रकाश में आया कि इनका आपस में एक व्यक्ति के साथ पूर्व में विवाद था, उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। उसने आपस की कहासुनी के दौरान इनसे कुछ इस तरह की बात कही जिसको इनको लगा कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी जा रही है। तो अतः इनके द्वारा जो सूचना दी गई वो इसमें असत्य पाई गई है। किसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इनको धमकी नहीं मिली है। आपसी विवाद में इनको कहासुनी एक व्यक्ति के साथ हुई है, जिसको इन्होंने जो तहरीर दी उसके आधार पर FIR लिखा दिया गया है। खबर गाजीपुर से, जहां पर पुलिस ने हेरोइन की एक बड़ी खेप पकड़ी है। तस्करों से 1 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है और 14 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 3 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों में एक राजस्थान, एक बिहार, एक वाराणसी का रहने वाला है। पकड़े गए बदमाश बिहार से हेरोइन तस्करी कर राजस्थान लेकर जा रहे थे और इस गोरख धंधे में काफी समय से वो शामिल थे।
सभी जानते हैं कि यह जनपद में पूर्व में भी इस तरह के हेरोइन तस्करी की घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को हम लोग लगातार उस पर काम करते रहते हैं। इसी क्रम में कल सूचना मिली थी और सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे लगभग 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है और 14 लाख रुपए जो हेरोइन उन्होंने बेच दिया था, डील हो गई थी, उसके 14 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। और बाराबंकी में पुलिस ने एक होटल पर छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस को काफी वक्त से इस होटल में स्कूली प्रेमी जोड़ों के आने की सूचना मिल रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम को होटल के कमरे से कई स्कूली छात्र छात्राएं मिले। कार्रवाई को लेकर सीओ ने बताया कि होटल में पाए गए सभी स्कूली बच्चे 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं। बालिग होने की वजह से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने कहा कि सभी से पूछताछ के बाद उन्हें घर भेज दिया जाएगा। कार्रवाई हुई है क्या? कुछ आज 13 दिसंबर की सुबह सुबह हमें सूचना मिली कि ये जो गीता होटल रेस्टोरेंट है, इस पे कुछ कपल्स इलीगल तरीके से आए हुए हैं। इस सूचना पे भरोसा करके एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की, महिला पुलिस की और लोकल थाने के साथ साथ जो एनजीओज और उनके काउंसलर्स हैं, उनके साथ टीम आई है। हमने यहाँ अंदर घुस के जब चेक किया तो ये मिला कि इनके रजिस्टर्स में जितने कपल्स थे यहाँ पे, इनके रजिस्टर्स में एंट्री है प्रॉपर आधार कार्ड के साथ। खबर कौशाम्बी से, जहां पर नाबालिग लड़की से रेप के बाद नवजात बच्चे की तस्करी का बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि जीजा ने साली से जबरन रेप किया। उसके प्रेग्नेंट होने पर परिजनों से पेट में ट्यूमर होने की बात कहकर एक निजी अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में लड़की का प्रसव करवाया। प्रसव के बाद डॉक्टर्स के साथ साठगांठ कर रेप पीड़िता के नवजात बच्चे की 4 लाख रुपए में किसी से डीलिंग भी कर ली। रेप पीड़िता के नवजात बच्चे की तस्करी का मामला संज्ञान में आने के बाद CWC ने पीड़िता और उसके परिजनों का बयान दर्ज किया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये थाना चरवा का ये प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति पर अपनी साली से दुष्कर्म करने का आरोप और बाद में जो बच्चा पैदा हुआ नर्सिंग होम में, उसको बेचने का प्रयास की बात सामने आई है। इस संबंध में थाना चरवा पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मेरठ में गाड़ी ने एक शख्स को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने गाड़ी ड्राइवर पर जानबूझकर कुचलने का आरोप लगाया है। परिजनों ने थाने में इसको लेकर शिकायत भी दी है। शिकायत में कहा गया है कि शादी समारोह में नावेद गया था। पार्किंग से गाड़ी निकालने के दौरान दूसरी गाड़ी से आए शख्स ने उसे टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, 2 बार टक्कर मारी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गेट में से हम जैसे ही निकले, मेरे साथ में था बच्चा, 2 बच्चे और थे। उधर से बिल्कुल ऐसे थे दीवार के बराबर में ही हम पार्किंग में ही, उसने गाड़ी स्टार्ट करी और सीधी आकर हम टक्कर मारी। मेरी जैसी नजर पड़ी, मैं जरा सा बच गया। इसके ऊपर सीधी चढ़ी और फिर पीछे को बैक करी और फिर लेके भाग गया। कहाँ से? हापुड़ रोड पर रॉयल गार्डन नाम का एक मंडप स्थित है, जहाँ कल रात एक वैवाहिक कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम में भोजन के उपरांत नावेद नाम का एक युवक अपने साथी के साथ बाहर आकर खड़ा था। इसी दौरान वहां पर पार्किंग में खड़ी एक थार गाड़ी के द्वारा लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए नावेद को टक्कर मार दी गई, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोहिया नगर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। CCTV फुटेज के आधार पर थार गाड़ी की शिनाख्त कर ली गई है। शीघ्र ही आरोपित को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर अनट्रीटेड वाटर नाले में बहाए जाने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी का यह मामला है। सुपरटेक बिल्डर पर 1 करोड़ 23 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। UPPCB ने बिल्डर पर यह जुर्माना लगाया है। सोसाइटी वासियों की शिकायत पर यह एक्शन लिया गया।